दोस्तों आज जो आप स्टोरी सुनने जा रहे हैं ये महेंद्र दीवान सर की है। उन्होंने बीए तक का अभ्यास किया है यानी कि पढ़ाई की है और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आज उन्हीं की जुबानी इस कहानी को सुनेंगे। दोस्तों अगर आपको कहानी के अंत तक थोड़ा सा भी डर लगे तो इस वीडियो को लाइक करके और लोगों तक शेयर कर दें। और भी ऐसी हॉरर स्टोरीज और घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनकी ये कहानी। हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र दीवान है। मैंने बीए तक के पढ़ाई की है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। स्वभाव में लोगों से बहुत ही ज्यादा मिलनसार हूँ, इसलिए दोस्त भी बहुत जल्दी बना लेता हूँ। फेसबुक पर मुझे एक दोस्त मिला था, राहुल। उसने मुझे मुंबई घुमाने के लिए आमंत्रित किया। मुझे पहले से ही मुंबई जाने की बहुत ही ज्यादा इच्छा थी, इसलिए मैंने मुंबई जाने का पक्का किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छुट्टियां बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होंगी। आज भी मुझे उस खाकी कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मुंह से चीख निकल जाती है। मुंबई में मेरे दोस्त राहुल ने रेलवे स्टेशन के पास वाला घर मुझे रहने के लिए दिया। 10 दिन की छुट्टियों में मैंने जुहू चौपाटी, महालक्ष्मी मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया देखने का पक्का कर लिया था। राहुल नौकरी करता था, इसलिए उसके पापा को दोपहर का खाना देने जाने को मैंने मदद करने का सोचा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दोस्त के पिता की मदद करने के चक्कर में ये सब कुछ मुझ पर भारी पड़ जाएगा। मैं मीरा रोड से टिफिन लेकर जा रहा था। अचानक मेरी नजर दाईं ओर खाकी कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी पे पड़ी। मुझे लगा कि वो एक रेलवे कर्मचारी होगा। मैंने उसको देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसने भी अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा वो आदमी भी रेलवे के पाटे पर आगे आगे चलने लगा और मुझे डर के कारण पसीना होने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा बीमार या अस्वस्थ है, या फिर वो मुझे मार के लूट लेना चाहता है। मैंने अपने चलने की स्पीड बढ़ाई तो उस आदमी ने भी मेरे साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने एक पत्थर उठा लिया और दूसरे हाथ में पहले से ही एक लकड़ी थी। जब वो पत्थर लेने के लिए नीचे झुका तब उसकी पीठ मेरी ओर हुई। मैंने देखा कि उसकी पीठ पे मांस के टुकड़े लटक रहे थे और खून की धार बह रही थी। तब मुझे पता चला कि मेरी उसके साथ मुलाकात हो चुकी है। अचानक ट्रेन की सीटी बजी और सीटी बजने के साथ ही उस आदमी ने चीखें निकाली। मेरे तो रोंगटे तक खड़े हो गए और मैं कुछ भी सोचे बिना ही टिफिन को फेंक कर वहाँ से जोर से दौड़ने लगा। मेरी चप्पल भी रास्ते में छूट गई और कंकड़ और पत्थर वाले रास्ते पर 300 मीटर तक दौड़ के हाईवे तक पहुंचा। सन्नाटा और उस सनकी से दूर जाके लोगों की भीड़ देखकर मेरे जान में जान आई। लेकिन डर के कारण मैं रोने लगा। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि थकान के कारण मैं उस हाईवे पर बैठ गया। मुझे रोता हुआ देखकर लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मेरी जेब से फोन निकालकर मेरे दोस्त से बता दिया। मेरा दोस्त टैक्सी में बिठा के उसके घर ले गया। राहुल के पिताजी ने मुझे उस रेलवे ट्रैक के पास भटकता हरिया नाम के भूत की दुर्घटना वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हरिया एक रेलवे कर्मचारी था। हरिया का काम ट्रेन के फाटे रिपेयर करने का था और जानवरों को रेलवे के फाटे से दूर रखने का था। हरिया खुद का काम पूरा लगन और मेहनत से करता था। एक दिन एक जानवर का पैर रेलवे के फाटे पर फंस गया था। हरिया ये देखकर फाटे की ओर भागा और अपनी पूरी ताकत लगाकर जानवर का पैर निकालने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त अचानक से ट्रेन आ गई, लेकिन बहुत ही कोशिश के बाद हरिया उस जानवर का पैर फाटे से नहीं निकाल पाया। लेकिन ट्रेन की आवाज के कारण घबरा गया और जानवर ने अपनी सींग से हरिया को उछाल के फाटे पर फेंक दिया और हरिया की पीठ पर से ट्रेन गुजर गई। शायद यही कारण से हरिया ट्रेन के फाटे से गुजर रहे हर एक व्यक्ति को ट्रैक से दूर भगा रहा है। और बहुत बार दोपहर में जानवर उस जगह पर जाके जोर जोर से चीख रहे हैं। शायद उनको भी डर के हरिया रेलवे फाटे से दूर भगाना चाहता है ताकि किसी के साथ उसकी जैसी दुर्घटना ना हो। 10 दिन की छुट्टियां 4 ही दिन में पूरी करके मैं ट्रेन के बदले बस से ही वापस अपने गांव चला आया। हरिया का भूत शायद अच्छे इरादे से लोगों को डरा रहा होगा, लेकिन उसको देखने का मेरा अनुभव मुझे भी डरा देता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और भी ऐसी हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो बहुत ही ज्यादा भयानक या बहुत ही ज्यादा डरावनी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मेरे को डीएम कर सकते हैं। हम आपकी स्टोरी जरूर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे।